क्या होता है यहाँ पर। और इसके लिए मुझे अगर भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, इसको उजागर करूंगा, क्योंकि मेरी जान तो ये लेना चाहते ही हैं साजिश रचकर। पुलिस ये जेल अधीक्षक और ये चेयरमैन बिंटू मेरी तो जान को लेना चाहते ही हैं। जब मेरी जान जानी है तो क्यों ना मैं अपना भूख हड़ताल आमरण अनशन में अपनी जान दूं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लाखों रुपए रोज की इनकी आमदनी आए, और इनकी अगर जेल अधीक्षक की संपत्तियों की जांच करा ली जाए, आय से अधिक संपत्ति इनके पास निकलेगी। योगी जी की सरकार है और योगी जी की वजह से ही मैं आज जीवित हूँ। उनके द्वारा नियुक्त पुलिस कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैथानी साहब ने इस मामले का बहुत ही गंभीरता से पर्दाफाश किया और सभी लोगों को जेल में भेजा। वो योगी जी का ही देन है ये, जो आज मैं जिंदा हूँ। उनसे सुनने में आया है कि आपका राजनीतिक मतभेद चल रहा है। मेरा कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। उन्होंने सरकारी नदी करबन नदी उस पर पूरी तरह से पाट कर रास्ता 150 मीटर पर बना लिया था, और उसके दूसरी पार पर उन्होंने कॉलोनी काटनी शुरू कर दी। जो 1 रुपए की चीज़ थी उसको 40 रुपए में कॉलोनी विकसित करते हुए उसको वहाँ पर काटा। मैं हूँ आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और मेरे बीच में बैठे हैं 2002 से 2007 तक बसपा के गोल्डन टाइम के लोकप्रिय विधायक रहे, खैर से पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी हमारे साथ में हैं। आइए हम बात करते हैं जो इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आखिर वो क्या विवाद है उसकी पूरी जानकारी आपसे लेते हैं। माननीय विधायक जी, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं किसी सरकारी अधिकारी पर कि वो प्रपंच के तहत आपकी हत्या कराना चाहते हैं। क्या मामला था और यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची? मेरी हत्या की साजिश में पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू जेल में बंदी है। उसके संबंध में मैं 2-3 बार जेल अधीक्षक से मिला था, और मैंने उनको शिकायत दर्ज कराई जाकर जेल में, किस तरह से इसको नाजायज़ सुविधाएं जेल मैनुअल के विपरीत यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। और इससे कम से कम एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 आदमी मिलने आते थे, जिसमें बदमाश भी थे, अपराधी लोग भी थे। और इसकी शिकायतें मैंने जब इनसे की तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि इस तरह की कोई नहीं होगी। हमारे खैर के इनके लेटर पैडों पर भी इस संजीव उर्फ बिंटू से लोगों ने मुलाकात की है, वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। माननीय विधायक जी, जब आप भी विधायक थे तो मुझे याद पड़ता है कि जब बहुत से लोग जेल में मिलना चाहते थे तो हम भी आपके पास भेज देते थे कि भाई पत्र बना दीजिए विधायक जी, मुलाकात हो जाएगी। तो अब जब आप विधायक नहीं हैं तो क्या आप हिटलर शासन लाना चाहते हैं? मैंने विधायक काल में या आज तक एक भी पत्र जेल में किसी के लिए मुलाकात के लिए कभी नहीं लिखा। मेरा अपना एक सिद्धांत है, अपराधी अपराधी है। योगी जी की सरकार है, वो सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। उनके जनप्रतिनिधि अगर जेल में कुछ मामलों में दोष अभी पूरे तरीके से उनके ऊपर नहीं सिद्ध हुआ है, तब तो लोग मिलने जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उस व्यक्ति से नहीं, क्या आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन करने की मंशा में है? योगी जी की सरकार है और योगी जी की वजह से ही मैं आज जीवित हूँ। उनके द्वारा नियुक्त पुलिस कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैथानी साहब ने इस मामले का बहुत ही गंभीरता से पर्दाफाश किया और सभी लोगों को जेल में भेजा। वो योगी जी का ही देन है ये, जो आज मैं जिंदा हूँ। इसमें कहीं मैं किसी तरह की राजनीतिक और ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये भी बात मैं जो कह रहा हूँ कि जेल मैनुअल में जब मिलाई का प्रावधान है तो उसकी तरह मिलाई करें। क्यों जनप्रतिनिधि पत्र लिखते हैं, क्या जरूरत है? क्यों उनके उसमें कहीं लिख रहा है जेल मैनुअल में जनप्रतिनिधि पत्र लिखेगा उसके बाद मुलाकात होगी? ये मैनुअल में है कहीं कि जनप्रतिनिधि के उस पर पत्र पर मुलाकात कराई जाएगी? ये केवल उनको ओबलाइज करने के लिए जेल प्रशासन जो है, जेल अधीक्षक, उनको ओबलाइज करने के लिए ये व्यवस्था कर रखी है। अन्यथा ऐसी कहीं मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि जनप्रतिनिधि के लेटर पैड पर मिलाई कराई जाए। आप पर्ची बनवाएं, जो वो है उससे मिलाई कराएं। मान्यवर, हर पार्टी की प्लानिंग अलग है। बहन जी का नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। दशक बदले, सबका साथ सबका विश्वास की पॉलिसी है।
तो आखिर आप इस बात से ही क्यों नाराज हैं कि आप फला व्यक्ति से लोग मिल रहे हैं? आखिर क्या कारण है आपके इस गुस्सा होने का, आपकी हत्या का प्रपंच रचने के पीछे क्या प्लानिंग है? मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं कानून से चलने वाला व्यक्ति हूँ, अपराधी नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई भी आज तक कोई केस नहीं है। मैं हमेशा कानून का सम्मान करता हूँ, संविधान के अनुसार चलता हूँ। यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने पूरी तरह से 4 महीने पूरी तरह से निगाह रखी है जेल पर, और वहाँ से जो मुझे लोग जो बंदी वहाँ से निकल के आए वो भी सूचनाएं मुझे दी हैं। कितना बड़ा वहाँ पर भ्रष्टाचार है, अड्डा बना हुआ है, लाखों रुपए रोज की कमाई इस जेल अधीक्षक की हो रही है। सब जगह अभी जो है खुद प्रशासन ने पकड़ा था 200 रुपये लेते हुए मिलाई के। ये सब चीज़ें वहाँ हैं, और सरकारी बिल फर्जी डालकर सरकार के जो पैसा आता है उसका ये आहरण कर रहे हैं, खा रहे हैं। और जेल की कैंटीन जो है पूरी सुविधा युक्त बना रखी है। आप जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ मिल जाएगी। चेयरमैन को सुबह खोल दिया जाता है बंद उसमें से, बाड़े में से, और वो आराम से रात तक जब सब गिनती होती है तब तक रहता है वहाँ। कौन है, कौन चेयरमैन है, किस संस्था के चेयरमैन है, सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चेयरमैन है, आखिर किसकी कहना चाहते हैं आप? पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल बिंटू, जो मेरी हत्या की साजिश में जेल में बंद है, वो मेरी हत्या की साजिश वहाँ पर रच रहा है, और उसमें पूरा सहयोग जेल अधीक्षक का है। उसने पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, पूरा उसको नेटवर्क दे रखा है। वो अपने वहाँ फ़ोन से वार्ता करता है, जितनी चाहे उतनी। पूरा का पूरा जेल प्रशासन उसकी गिरफ्त में है, और ये लोग मुझे एक्सीडेंट में या किसी तरह से मरवाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। ये मेरे पास जो बेल से बंदी आए और लोग आए, उनसे मेरे पास सूचनाएं अभी 14 जनवरी के एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में ये समाचार भी छपा है कि इस तरह से चेयरमैन बिंटू, इसमें लिख रहा है कि चेयरमैन जेल में रहने के बावजूद भी कर रहे परोपकार का काम। उसमें टीन सेट का हवाला दिया है, गर्म कपड़े का हवाला दिया है। कोई चेयरमैन मतलब जो बंदी बिंटू, कोई वहाँ पर जब जेल में बंद हैं तो वो इस तरह का कृत्य कर सकते हैं? महोदय, मेरी बात हुई थी आज सुप्रिंटेंडेंट साहब से। उन्होंने कहा कि एक लोकल व्यक्ति हैं जो राजनीति के पिपासु हैं, वो अपनी लोकप्रियता के लिए वहाँ पर टी शर्ट और कुछ वस्त्र बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है उनके ऊपर। देखिए, जेल एक सरकार की संस्था है, सरकार का वो है। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई काम कर रहा है तो उसके विषय में पहले जानकारी कर ली जाए। एनजीओ हो या आपका क्या कहते हैं कोई सामाजिक संस्था हो, रोटरी क्लब है, कोई और क्लब है, उन लोगों से कोई कार्य किए जाते हैं तो उनका नाम होता है। कोई व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति एक आदमी से अगर कोई आदमी कार्य कराता है तो वो कहीं ना कहीं उस आदमी का स्वार्थ होता है कि वो जाके मतलब किसी तरह का कोई फ़ायदा वहाँ से उठाए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई वहाँ पर काम कराया है तो उसका कोई ना कोई उसके पीछे स्वार्थ होगा, और ये जैन मैलुअन में नहीं आता है। अगर एनजीओ कोई वो करता है, कोई चीज़ करता है तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई वहाँ पर धन या कोई सामान वितरण कराता है तो उसके विषय में जेल अधीक्षक को पूरी जानकारी करनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस चरित्र का व्यक्ति है, उसकी मतलब साख क्या है, उसकी अब्बो हवा क्या है। उसके बाद में ही किसी को अनुमति दी जानी चाहिए। ने शिकायत आज की है, लेकिन उन्होंने 5-6 जो उन्हें दानदाता हैं, जेल का सहयोग कर रहे हैं आर्थिक रूप से या कैदियों के लिए राहत सामग्री दे रहे हैं, वो 1.5 माह पूर्व उनके लिए सर्टिफिकेट यानी सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र के लिए पत्र भेज चुके हैं। वो संभवतः 26 जनवरी को उनको प्रमाण पत्र भी बटेंगे। मेरा इसमें शासन से ये मांग है कि उनको प्रशस्ति पत्र देने से पहले पूरी जांच कर ली जाए। अगर किसी व्यक्ति को जेल अधीक्षक ने अनुशंसा की है प्रशस्ति पत्र देने की तो उस व्यक्ति के विषय में पूरी LIU से लेके हर तरह से, थाने से लेके हर तरह से उसकी जांच करा ले, और उसकी समाज में क्या अब्बो हवा है। अब्बो हवा आदमी के विषय में हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। किसी के कहने से कोई आदमी बेईमान नहीं हो जाता है। साक्ष्य चाहिए,
वो सब चीज़ें समाज में मिल जाती हैं। मान्यवर, कहीं आपकी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के चलते आप उन पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा रहे? उनसे सुनने में आया है कि आपका राजनीतिक मतभेद चल रहा है। मेरा कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। उन्होंने सरकारी नदी करमन नदी उस पर पूरी तरह से पाट कर रास्ता 150 मीटर पर बना लिया था और उसके दूसरी पार पर उन्होंने कॉलोनी काटनी शुरू कर दी। जो 1 रुपए की चीज़ थी उसको 40 रुपए में कॉलोनी विकसित करते हुए उसको वहाँ पर काटा। इतना बड़ा मुनाफा, करोड़ों रुपए का उसमें मतलब जो है धंधा हुआ लाभ का। और चेयरमैन नगर पालिका होते हुए उस पद का दुरुपयोग करके कॉलोनी को नगर पालिका से पास करा लिया। आज स्थिति ये है कि वहाँ जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं आवासीय और व्यावसायिक, वो लोग रो रहे हैं। उनके लिए आने जाने का कहीं से रास्ता नहीं है। जिस जगह के लिए, जिस खेत के लिए कहीं आने जाने से रास्ता ना हो, उस जगह की कीमत आप लोग बता दें क्या होगी। और सरकारी नदी करवन नदी को पाट कर रास्ता बनाकर निजी हित में अपने निजी लाभ लेने के लिए और प्लॉटिंग आवासीय व्यवसायिक कर दें, 1 के 40 वसूल किए गए हों, तो उस चीज़ का कहना ही क्या, करोड़ों रुपया कमा लिया है। आखिर इस गर्मा गर्मी आरोप प्रत्यारोप का कहाँ तक सॉल्यूशन निकलेगा? इसका समाधान क्या है? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मैंने सरकारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको बचाने का काम किया है। नाजायज रूप से गैर कानूनी ढंग से अपराध करके जो पैसा कमाने का इनका मंसूबा था उसको मैंने रोकने का काम किया है। इसके लिए अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं क्षेत्र में, मेरे विषय में प्रत्येक बच्चे से लेकर सभी बुजुर्ग जानते हैं। मैं बेदाग का आदमी व्यक्ति रहा हूँ और मेरा मतलब जो है सामाजिक ज़्यादा है, राजनीतिक में कम हूँ। मैं खुले मन से अपने उसके लिए अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और इनकी अगर जेल अधीक्षक की संपत्तियों की जांच करा ली जाए, आय से अधिक संपत्ति इनके पास निकलेंगी। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लाखों रुपए रोज की इनकी आमदनी आए। कैदियों को जो सामग्री मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनसे ये वंचित कर रहे हैं। प्राइवेट कैंटीन 1 के 10 रुपए लेकर वहाँ पर सामान बिक्री हो रहा है। 100 रुपये कॉल ली जा रही है। अनेकों आपके पास कैसे कह सकते हैं? आरोप लगाना एक आसान बात है, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे आप? सिद्ध करेंगे, इसकी खुली जांच हो। इसकी खुली जांच हो। जो बंदी यहाँ से रिहा होके गए उन लोगों को बुलवाया जाए, उन लोगों के बयान लिए जाएं। क्या आपके पास कुछ इस तरीके के साक्ष्य? मेरे पास क्षेत्र के लोग हैं जो बयान देंगे, जो यहाँ पर रह के गए, उन्होंने यहाँ देखा है क्या क्या हो। मैं आपको बता दूं कि मेरे स्थानीय निकाय के चुनाव में ना मैंने किसी को खड़ा किया कभी, ना मैंने किसी को सपोर्ट किया। ये भी चुनाव लड़ा था तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहा था, ना इसके खिलाफ रहा ना इसके फेवर में रहा। और मैं ग्रामीण क्षेत्र को बिलोव करता हूँ। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही है, मेरा बेटा ब्लॉक प्रमुख रहा है। मैं इस समय मेरी पुत्रवधू ब्लॉक प्रमुख है। जब मैं ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ तो नगर निकाय से मेरा कोई संबंध नहीं रह जाता है, ना ही मेरा कोई परिवार का, ना ही मेरा कोई वो। मैं उस राजनीति में, कस्बे की राजनीति में, चुनाव की में नहीं पड़ता हूँ। आप थे हमारे साथ पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी, जिन्होंने जो आरोप थे उन आरोपों को सिद्ध करने तक के लिए अपने पास पुख्ता सबूत एकत्रित कर रखे हैं। और यह जांच का विषय है कि आखिर ये नाव पानी में कहाँ तक चलेगी। मैं हूं आपका अक्सनिगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।